नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कुर्नी की जंग में क्या होगा? कुर्नी का उपचुनाव क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। कुर्नी में बीजेपी उम्मीदवार हैं तो महागठबंधन के उम्मीदवार भी, और साथ ही साथ अब वीआईपी और एआईएमआईएम भी ताल ठोक रही है। और कहीं ना कहीं एआईएमआईएम उम्मीदवार के उतरने से कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर थोड़ा असहज स्थिति जरूर पैदा हो रही है। महागठबंधन के नेता अब जो एआईएमआईएम की एंट्री हुई है कुर्नी में, उसे बेकार की कवायद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो क्या कुछ कह रहे हैं जो आरजेडी के नेता हैं, जो विजय प्रकाश, वो क्या कह रहे हैं एआईएमआईएम की एंट्री पर? सुन लीजिए पहले आप। सर, ये कुर्नी उपचुनाव को लेकर क्या लगता है? अब एमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार दे दिए हैं। गोपालगंज में जो स्थिति थी, एमआईएम का दावा है कि हम जो है कई जगहों पर हराने का काम करेंगे। वैसे लोग जिन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ा है। देखिए, स्वतंत्रता सबों को है चुनाव लड़ने का, जो पार्टी बनाई है, लेकिन हम लोग जो है महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और गोपालगंज में जो कमियां हम लोगों के बीच रही है, उसको जो है सुधारते हुए हम लोग जो है पुनः महागठबंधन चुनाव जीतने का काम करेंगे। और पार्टी कोई भी खड़ी हुई है, वह पार्टी इसीलिए बनाया कि अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, अपना आगे बढ़ने के लिए। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर अपना काम करेंगे और महागठबंधन का जीत कराने का काम करेंगे। वैसे कोई फैक्टर नहीं आपको लगता है? नहीं, हम लोगों के लिए कोई फैक्टर नहीं है। वह बीजेपी के बी टीम के रूप में जो भी काम कर रहे हैं, धीरे धीरे बिहार से धाराशायी होगा और देश से भी धाराशायी होगा। लगता है कि ओवैसी बिहार में बी टीम का काम कर रही है? नहीं, बीजेपी के साथ है ही। बीजेपी के साथ आज से नहीं, बरसों से बीजेपी के लिए काम कर रही है। दूसरे सवाल है कि रोजगार लोगों को जो है दिया जाएगा। कई लोगों को नियुक्ति पत्र, लगभग 10,000 से ज्यादा जो है पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लगता है कि बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इससे अच्छा संदेश जा रहा है समाज में लोगों के बीच। नहीं, देखिए, महागठबंधन और जब से तेजस्वी यादव जी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन हुई है, तब से रोजगार और नियुक्ति पत्र देने का काम किया जा रहा है। हम जो वादा किए हैं उसमें धीरे धीरे जो है हम मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ लोगों के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं और रोजगार देने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज 8 साल हो गया है, प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। कितने लोगों को नौकरी दिया है और कितने लोगों का 8 साल में नौकरी छीना है, इसका तो हिसाब पहले भारतीय जनता पार्टी दे दे, तब जो है हम लोगों से बात करने का काम करे। उसको कोई अधिकार नहीं है हम लोगों से बात करने का। बिहार के तो सुन लिया आपने, आरजेडी ने कह दिया है साफ साफ कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन याद रखना जरूरी होगा कि गोपालगंज में आखिर क्या कुछ हुआ। गोपालगंज में जिस तरह से नतीजे आखिरी वक्त पर बीजेपी के पाले में चले गए और वजह बताई गई कि एआईएमआईएम और बीएसपी, यानी जो साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव खड़ी थी वहां से, इन दोनों ने मिलकर खेल बिगाड़ दिया। पर सबसे ज्यादा चर्चा एआईएमआईएम की थी, जिसने 12,000 से ज्यादा वोट झटक लिए और महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। ऐसे में कुर्नी में भी वैसी आशंका महागठबंधन के अंदर कहीं न कहीं सताने लगी है। हालांकि नेता इसे नकार रहे हैं और बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, आरजेडी के नेता बता रहे हैं। तो वही जो बलियाबी हैं, जेडीयू के नेता हैं गुलाम रसूल बलियाबी, वो भी, उन्होंने भी तंज कसा है। और क्या कुछ कह रहे हैं बलियाबी, ये पहले आपको सुनवा देते हैं। मैं उस वक्त मानता जब महेश को हराकर अब्दुल्ला को जिता के लाते, या अब्दुल्ला को हराकर महेश को अपने सिंबल से जिता के ले आते, तो वोट ट्रांसफर होने की बात होती। चूंकि जिन क्षेत्रों से उनकी पार्टी चुनाव जीती, जो 4 विधायक आए, उस 4 में अब्दुल्ला जीता, अब्दुल्ला हारा। ऐसा तो नहीं था ना।
कि अब्दुल्ला हार गया हो और उनके संबल से महेश जीत कर आ गया हो, या सुरेश? तो सुन लिया आपने कि बलियाबी कह रहे हैं कि ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है, साफ साफ नकार रहे हैं। चाहे महागठबंधन के अंदर आरजेडी हो या फिर जेडीयू, दोनों ही ओवैसी को कोई फैक्टर मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसके आधार पर महागठबंधन का वोट तय है। तो ओवैसी को फैक्टर मानने के लिए तैयार नहीं है महागठबंधन के नेता। लेकिन ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से हाल फिलहाल के दिनों में 2020 के चुनाव से लेकर अगर बात करें विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार अपनी ताकत में इजाफा किया है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से आरजेडी ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को अपने पाले में झटक लिया था, उसके बाद एआईएमआईएम कहीं ना कहीं आरजेडी के खिलाफ भन्नाई हुई है और आरजेडी को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में जुटी हुई है। भले ही एआईएमआईएम की सीट, एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी, वो सीट जीतने में भले ही कामयाब ना हो, लेकिन आरजेडी का खेल सबसे ज्यादा बिगाड़ रही है। वैसे में महागठबंधन का मामला है, महागठबंधन में आरजेडी ने सीट जेडीयू को दे दी है। वैसे में जिम्मा सबका मिलकर बनता है कि सीट को जिताएं, लेकिन कहीं ना कहीं एआईएमआईएम फैक्टर हावी हो गया है और चुनाव दिलचस्प हो गया है। उधर वीआईपी ने भी ताल ठोकी है और वीआईपी शायद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाए, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। धन्यवाद।